देखो आज स्टार्ट कराएंगे हम क्या, सौर मंडल में पृथ्वी। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो पढ़ते हैं आज हम सौर मंडल में क्या, सौर मंडल में पृथ्वी। बहुत आसान तरीके से समझा देंगे आपको पूरा टॉपिक। क्या, सौर मंडल में पृथ्वी। तो बिल्कुल बेसिक से देखो सौर मंडल क्या होता है। तो सबसे पहले समझो कि सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले सूर्य। क्या, सूर्य। दूसरी चीज, सूर्य के बाद आते हैं ग्रह। डेफिनेशन मान लिखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सूर्य, ग्रह, फिर आते हैं उपग्रह। ठीक, उपग्रह के बाद आते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। जमाना बहुत बदल गया है, डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो बहुत पिछड़ जाओगे, इसलिए ना टेक्निकल मानो, टेक्निकल। ठीक, तो ये खगोलीय पिंड, पहला हमारा सूर्य, दूसरा ग्रह, तीसरा उपग्रह और चौथा खगोलीय पिंड। पांचवा है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्या, क्षुद्र ग्रह। ठीक, पांचवा हमारा क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह। छठा हमारा हो जाएगा उल्का पिंड। उल्का पिंड, ये उल्का पिंड। तो सौर मंडल में इतनी चीजें होती हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक, तो अब एक बात याद रखता हूँ, तुमसे अगर कोई पूछे कि सौर मंडल क्या है तो आप बोल देना सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इतनी ये पहला ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सब का मुखिया कौन होता है, सूर्य। मुखिया जानते हो, मुखिया जानते हो, जैसे कि एक घर चलाने वाला। जैसे कि अब मेरे घर में मेरे पापा मुखिया होंगे, ठीक, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी मुखिया होंगे या तुम्हारे पापा। तो ठीक, तो ये मुखिया सूर्य कौन है, मुखिया इन सब का। जैसे ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब का कौन है, सूर्य, मुखिया। ठीक, अब एक एक करके हम ये एक एक करके पढ़ेंगे बहुत आसानी से। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य। तो सूर्य क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बना लो, यहाँ पे सूर्य, ये हमने बना लिया सूर्य। अगर हमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि सूर्य क्या है, तो तुम सिर्फ एक बात बोलना, सूर्य एक गैस का गोला है। क्या, गैस का गोला है। यहाँ पे लिख दो सन और यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख दो हीलियम। ठीक, सबसे पहला कोई अगर तुमसे पूछ ले कि सूर्य क्या है, ये सूर्य। ठीक, अगर तुमसे, तो तुम सिर्फ एक बात बोलना, क्या, सूर्य एक गैस का गोला है। ठीक, अब वो वाली अगर वो पूछ ले कि कौन सी गैस का गोला है, तो बोल देना सूर्य एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। बस हो गया ये हमारा सूर्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसे, ग्रह को। किसे, ग्रह। ठीक, सूर्य हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो ग्रह, ग्रह पढ़ते हैं। अब अगर कोई पूछे तुमसे कि ग्रह क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे। तो सबसे पहला पॉइंट बताना कि ये सूरज है ना, सूर्य के चक्कर लगाता है कौन, ग्रह। सूर्य का ये जो ग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया, ये ग्रह क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। दूसरा पॉइंट, ये ग्रह जो है इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। यहां पे लिख दो, खुद का प्रकाश नहीं होता, नहीं होता।
जिसका मतलब है, अब समझो, खुद का प्रकाश नहीं होता तो फिर ये चमकते कैसे हैं? ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। किससे? तारों के प्रकाश से चमकते हैं ग्रह, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। और तीसरा पॉइंट क्या? पहला पॉइंट आपने ये देखा, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ समझ लेना, ठीक, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि इनमें ऊष्मा नहीं होती, हीट, ऊष्मा, इसमें ऊष्मा नहीं होती, ठीक, नहीं, हीट इंग्लिश में लिख दो, हीट, ठीक। बस अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रह क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, देखो ये ग्रह सूर्य के चक्कर लगाएंगे, 8 ग्रह होती हैं, तो ऐसे सारे ग्रह क्या करेंगे? सूर्य के चक्कर लगाएंगे। दूसरा क्या? इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, मतलब ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनमें ऊष्मा नहीं होती, ठीक। तो ये हमारा ग्रह भी हो गया और सूर्य भी हो गया, सूर्य और ग्रह। और अगर अब हम तीसरा करेंगे, कौन सा? पहले यहाँ पे लिख दो पहला, यहाँ पे लिख दो दूसरा, अब हमारा है तीसरा। तीसरा क्या है हमारा? उपग्रह, ये वाला, ठीक, यहाँ पे लिख दो उपग्रह। अब ये उपग्रह क्या करते हैं? तो बहुत अच्छे से समझो, ये ग्रह हैं, ये उपग्रह हैं, जो उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट समझो, कोई पूछे तुमसे कि उपग्रह क्या है, तो बोलना उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना कि इनका भी खुद का प्रकाश नहीं होता, ये भी तारों के प्रकाश से चमकते हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ये हो गया हमारा उपग्रह। उपग्रह के बाद हमारा तीसरा है क्या? खगोलीय पिंड, ठीक, क्या? खगोलीय पिंड। देखो ये ग्रह है, पहले ये देख लो, जैसे ये तो समझ लो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जैसे ये ग्रह हो गया, ये ग्रह है, तो इनके चक्कर लगाएगा कौन? उपग्रह, ठीक। अब इसके बाद हमारा है खगोलीय पिंड। अब ऐसा करो, थोड़ा मैं इसे हटा दूं, ठीक, इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब जगह नहीं है। अब समझो, अब इसके बाद हमारा है तीसरा, यानी चौथा है हमारा खगोलीय पिंड। तो ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो देखो, आकाश में जितनी भी चीजें, मतलब आकाश में जितने भी चमकने वाली वस्तुएं हैं, क्या? आकाश में जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं हैं, चमकने वाली वस्तुएं, इतना याद रखो, आकाश में जितनी चमकने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे कि सूर्य, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, सूर्य चमकता है। चंद्रमा, क्या? चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये हमारे क्या है? खगोलीय पिंड। आकाश में जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, ठीक। तो हमारा ये भी हो गया खगोलीय पिंड, ठीक, हमने एग्जाम्पल भी ले लिए। अब इसके बाद हमारा आएगा क्षुद्र ग्रह। तो बिल्कुल बेसिक से देखो, बहुत आसानी से समझना। इसे हटा दें हम, इसे हटा देते हैं सूर्य को, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमारा है, ये कितना? चौथा था, पांचवा हमारा क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, देखो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक से समझो, ये जैसे कि एक मंगल और बृहस्पति ग्रह होता है, मंगल और बृहस्पति, यहाँ पे जगह नहीं है, समझ जाना, बृहस्पति है ये, ठीक। मंगल और बृहस्पति की जो बीच की कक्षा होती है, क्या? ऐसे देखो, बीच की कक्षा, उसमें ये पाए जाते हैं, कौन? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, बीच में पाए जाते हैं, इस जो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा होती है इसमें पाए जाते हैं।
और ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, ये बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं वो टूट जाते हैं और वो टूट के छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, जो इस वाली कक्षा में पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की बीच की कक्षा में, ठीक, उसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद आएगा हमारा उल्का पिंड, ठीक। तो उल्का पिंड और समझ लो एक, यहाँ पे इसे हटा दो। अब इसका है हमारा ये कौन सा था, ये छठा है हमारा, ठीक, उल्का पिंड। उल्का पिंड, अब देखो ये उल्का पिंड क्या है, देखो आकाश में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो टुकड़े क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो टूट जाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़े सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उल्का पिंड। समझ गए कि बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इतना देखो, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड, ठीक। तो ये तो हमने इन सब की क्या है, डेफिनेशन सहित बता दी, मतलब कि ये क्या होते हैं, कि सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, ये सब हमने बता दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब फिगर बना के पढ़ाएंगे ये सब, क्योंकि अभी तो 8 ग्रह रह गए हैं। अब ग्रह कितने होते हैं, 8, तो वो भी रह गए और उपग्रह बहुत सारे होते हैं, तो ये सब रह गए हैं। तो अब इन्हें क्या करेंगे, विस्तार में पढ़ाएंगे। कैसा, विस्तार में पढ़ाएंगे, तो वो डायग्राम के हिसाब से। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, मतलब इनका जो था मेन जो बेस था वो बता दिया। इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे ग्रह, ये 8 ग्रह हैं, वो फिगर के हिसाब से, ठीक, पूरा कराएंगे। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक।